लाला, जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर कंज लाला, जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर कंज लाला। जय राधे राधे राधे। देखो मैं कहूंगा राधे राधे और आप क्या कहेंगे? राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, 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 राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, वृंदावन में, वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे 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 मानगली में, राधे राधे चौरासी राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे रमण रेत में, राधे राधे रमण रेत में, राधे राधे कान बल्लवा राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे गिर गोवर्धन, राधे राधे गिर गोवर्धन, राधे राधे गिर गोवर्धन, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, संसार के सभी प्राणियों का ये भागवत का जो प्रथम स्कंद है, ये भैया अधिकारी स्कंद है, ये पात्र स्कंद है, क्योंकि हम भैया जब किसी ग्रंथ को सुनते हैं और उसको सुनने से पहले यदि हमने उस ग्रंथ की अगर महिमा को सुन लिया, बोली सुखदेव भगवान की जय। देखिए जब उस ग्रंथ की महिमा और उस ग्रंथ के महत्व को सुन लेते हैं तो फिर वो कथा कैसी लगती है? वो कथा लगती है भैया अपनी स्वयं की कथा। श्रीमद् भागवत में प्रभु ने 3 मंगलाचरण किए। प्रथम मंगलाचरण किया भगवान वेदव्यास जी ने, दूसरा मंगलाचरण किया श्री सूत जी महाराज ने, और तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी महाराज ने किया। तो हमको भी दिन में 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। और भैया मंगलाचरण किनका करना चाहिए? मंगलाचरण उनका करना चाहिए जिनका आचरण मंगल है, जिनका आचरण परम मंगल और कल्याणकारी है। ऐसे प्रभु का आचरण करो, ऐसे प्रभु का मंगलाचरण करो। और देखो ऐसा कोई नियम नहीं है कि भागवत तो श्री कृष्ण का प्रतिपादन करती है तो हम भगवान कृष्ण का ही मंगलाचरण करें। जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, शिव में हो, दुर्गा में हो, हनुमान में हो,
जिस इष्ट में तुम्हारी सुख निष्ठा हो तो उसका 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। और देखो, भागवत जो महापुराण है, ये एक जीवन की भी कथा है। ये 3 ही बार मंगलाचरण क्यों बताए? तो प्रथम मंगलाचरण हमको करना चाहिए प्रातःकाल की सुबह की बेला में, और दूसरी बार मंगलाचरण कब करना चाहिए? जब गोधूली बेला हो, जिसको कहते हैं संध्या की बेला। जब भैया दोनों काल आपस में मिलते हों, दोनों समय जब मिलते हैं, उसको कहते हैं संधि काल की बेला। और लोग वह कहने लगे संध्या की बेला होता है तो उसे कहते हैं संधि काल। और तीसरा मंगलाचरण जो है, वो रात को जब सोते समय हम बिस्तर पर जाएं, तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठें, 1 मिनट अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद संसार की जितनी भी आपकी व्याधियां हैं, आपकी चिंता हैं, आपके कार्य हैं, वो भी उन्हीं प्रभु को समर्पित कर दो। देखो, हमसे कई लोगों ने कहा, अपने देश में तो ठीक है, परंतु विदेश में हमसे कई लोगों ने कहा कि महाराज जी नींद नहीं आती। देखो, जब चित्त शांत नहीं है, मन में शांति नहीं है, हृदय खाली नहीं है, तब तक नींद कैसे आएगी? तो नींद लेने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र बता रहे हैं आज हम आपको कि कैसे आदमी 2 मिनट में सो जाए। हाथ पैर धोएं, बिस्तर पे जाने से पहले व्यक्ति को हाथ पैर धोना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। तो बिस्तर पे जाने से पहले हाथ पैर हमको धोना चाहिए, और हाथ पैर धोकर हमको बिस्तर पर बैठना चाहिए। और ऐसा कोई आसन नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है भैया, सिर्फ सुखासन में बैठ जाओ जैसे अभी बैठे हो, और सुखासन में बैठ के हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो अपने गुरु को प्रणाम करो और गुरु से प्रार्थना करो कि हमको जिस इष्ट को तुम मानते हो, कृष्ण को, राम को, शिव को, दुर्गा को, गणेश को, हनुमान को, उसका ध्यान करें, मन में उसका ध्यान लाएं, और मन में उसका ध्यान लाकर हम दिन भर की जितनी अच्छी बातें, बुरी बातें हैं, जो भी है, सब हम उस परमात्मा को समर्पित कर दें। श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु। और चित्त खाली हो जाएगा तो फिर लेट जाए और सीधे लेटें, और हमारे पैर, एड़ी और हाथों की हथेलियां ये इस तरह बिस्तर पर होना चाहिए। जब हम सीधे लेट जाएं और सिर के नीचे तकिया ना हो, क्योंकि तकिए से श्वास अवरुद्ध होती है। हमारी जो पूरक और रेचक दो
श्वसन क्रियाएं हैं वो बाधित होती हैं। सीधे जब लेट जाएं तो फिर एक सांस में खींचें रा और छोड़ें मां। भैया 5 मिनट करके देखना, देखो कितनी गहरी नींद आती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देखो पीछे से आवाज नहीं आती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो 3 बार हमको मंगलाचरण भागवत जी में क्यों बताए? देखो ये भागवत जी में तो नहीं लिखा है, परंतु भैया मैंने जब भागवत जी को लिखा, मैंने भागवत जी पे 860 पृष्ठ लिखे हैं। जब मैंने भागवत जी को लिखा तो मेरे मन में यह विचार आया कि ये 3 मंगलाचरण क्यों? हो सकता है ठीक हो सकता है अगर ठीक ना हो तो भूल जाना। तो 3 बार मंगलाचरण लिखने का आशय वेद व्यास जी का यह है कि प्रथम मंगलाचरण बताया है प्रातःकाल की बेला में। प्रातःकाल की बेला कहलाती है शिशु बेला। वो शिशु बेला इसलिए कही गई है क्योंकि उस समय हमारा चित्त बिल्कुल शून्य होता है। कहते ना, जिस तरह बालक का चित्त शून्य होता है, बालक का चित्त परमानंदित होता है, बालक के चित्त में अनन्य आनंद भरे होते हैं, ऐसे ही जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमारा चित्त आनंदित होता है। तो भगवान ने कहा, वेद व्यास जी ने, कि देखो हमको बाल्यकाल अवस्था से ही प्रभु के ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए। इसलिए प्रथम मंगलाचरण प्रातःकाल की बेला में बताया है और दूसरी बेला बताई है संधि काल की बेला। तो संधि काल की बेला कौन सी? जब संधि काल का समय होता है, देखा हो तो वो दिन का चरम सीमा का समय होता है। देखा हो लोग इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं, माने युवा अवस्था की। युवा अवस्था में अनेक कल्पनाएं, भाव जगत में व्यक्ति अनेक सपने सजोता है। कभी कहता है कि हिमालय पर चढ़ जाऊं, तो कभी कहता है कि नीचे उतर आऊं। वो जोश की अवस्था होती है। तो भगवान कहते हैं कि देखो जोश में होश नहीं खोना। तो दूसरा मंगलाचरण करना चाहिए हमको संधि काल की बेला में। और तीसरा मंगलाचरण भगवान ने बताया। भगवान ने कहा कि जब सोने जाओ, अरे अंतिम समय में जीव सोता ही तो है। उस समय फिर ऐसी नींद कि फिर संसार का कोई बहाना नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि तीसरा मंगलाचरण करो शयन करने से पहले। देखो भगवान वेद व्यास ने कितनी कृपा की, इस बात को थोड़ा ध्यान देके समझना। कितनी कृपा की कि बचपन में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जवानी में नहीं कर पाए कोई बात नहीं। उनने कहा परमानेंट सोने से पहले कर लो। राम नाम सत्य है। प्रभु कितने दयालु हैं, कितनी चेतावनी दे रहे हैं जीवन को कि भैया जो आपकी अंतिम अवस्था है, जो बुढ़ापा है, उसको ही सुधार लो।
एक बड़ा सुंदर गाना है। वैसे कथा में गाना तो नहीं चाहिए, पर बड़े अच्छे बोले हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या कहा? देखो, ये जो जितने भाव हैं संसार के, ये पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और क्या? तुम्हारे महल चौबारे रखे रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे रखे रह जाएंगे सारे। फिकर किस बात की प्यारे, फिकर किस बात की प्यारे। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि जीवन जो है संपत्ति और सिर्फ संपत्ति में ही लगा दिया। कितना बढ़िया कहा कि न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। एक बड़ा सुंदर बात है कि एक बार एक साहूकार थे, और साहूकार जो है उनके 4 बेटे थे। अब पुराने जमाने में जो घर हुआ करते थे, उनमें देखा हो घरों में बाहर 2 दुकानें हुआ करती थी, बीच में एक गली हुआ करती थी। तो साहूकार की एक दुकान थी किराने की बाहर। अब साहूकार का जब अंतिम समय आया, तो साहूकार जो है अंतामती सागती, धन संपत्ति कमाने में ही लगाया। देखो ये परमात्मा की कथा है, परंतु ये लोक परंपरा भी है। संत भगवान पधारे हैं और अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा है, तो स्वागत भी जरूरी है। तो उन साहूकार का पूरा जीवन धन कमाने में ही चला गया। अब जब अंतिम समय आया उन साहूकार का, तो उनकी जो खाट थी, जो उनका पलंग था, वो गली थी जो उस गली में लगा दिया। उनने कहा पिताजी का राम नाम सत्य होगा ना, तो गली से बाहर के बाहर ही। बड़े बड़े मकानों में जाकर देखना, हमारा ये अनुभव है कि जब जवानी होती है तो कोठा अंदर होता है, धीरे धीरे वो कमरा बाहर की तरफ आता जाता है, मकान में भी। और जब कमरों की कमी हो जाए तो उन्होंने कहा पिताजी को तो गली में ही सुला दो, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
तो अब वो साहूकार गली में सो रहे थे और जब उनका अंतिम समय आया तो उनका हाथ बाहर की तरफ यूं हो गया। चारों लड़कों ने कहा कि पिताजी तो मर गए। उन्होंने कहा पिताजी मर तो गए पर इनका हाथ यूं क्यों है? उन्होंने कहा पिताजी ने निश्चित पूरी जिंदगी खूब कमाया है, ऐसा लगता है कहीं गाड़ गए। कैसे भी पिताजी को जीवित करो भाई 2 मिनट के लिए, नहीं तो मालूम पड़ा कि पूरे जीवन की कमाई गई। चारों में विचार हो रहा है, चारों की पत्नियां कह रही हैं अरे क्या करोगे, जल्दी करो भाई जल्दी करो। उनको उनसे ज्यादा जल्दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उन्होंने कहा पिताजी को कैसे भी 2 मिनट के लिए जीवित कर लो बस। डॉक्टर साहब को बुलाया, जल्दी से गांव में वैद्य होते हैं उनको। उन्होंने कहा वैद्य जी जो कुछ लगे लग जाए, पर पिताजी ने उंगली यूं कर दी है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि देखो एक शब्द बोलेंगे, एक दवाई तो है परंतु बहुत महंगी है भैया। तो बड़ी बड़ी जो बहू थी और बेटे थे वो कहने लगे अरे बेजी दवाई की चिंता मत करो आपको मालूम नहीं पिताजी ने आज तक यूं हाथ किया ही नहीं था कभी भी, और अंतिम समय में यूं हाथ किया है। वो तो कछु हमें बताना चाह रहे थे पर हमारे ही भाग्य फूट गए कि हम पिताजी की सेवा ही नहीं कर पाए। आपस में सब लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हम 4 थे, एक एक से पिताजी की सेवा कर लेते तो आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। आपस में चारों लड़ने लग गए कि भैया तेने क्यों नहीं ध्यान दो। वो कहते तेने क्यों नहीं ध्यान दो। अरे मैं क्या करूं, मैं तो मायके चली गई, नहीं तो मैं तो पिताजी के पास ही रहती। अब भैया को ब्याह जाना तो पड़ेगा भैया। आपस में खूब झगड़ा हो रहा है। वैद्य जी ने कहा देखो झगड़ो मत, नहीं तो समय चला जाएगा, फिर मेरी दवाई भी कुछ नहीं कर पाएगी भैया। कहने लगे जल्दी करो वैद्य जी। तो उन्होंने कहा निकालो 2500 रुपया। खट से सबने आपस में पैसा इकट्ठे किए और वैद्य जी को दे दिए। 2500 रुपए दे दिए। वैद्य जी ने लिया और एक इंजेक्शन पिताजी को लगा दिया। अब पिताजी को इंजेक्शन लगाया, वैसे ही पिताजी से कहा पिताजी बोलो बोलो आपने हाथ क्यों किया। उन्होंने कहा अरे भैया देखो वो गैया नमक चाट रही है।